नमस्ते, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। गाइस आज हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आज जो नए नोटिफिकेशन आए थे उनमें से पहला नोटिफिकेशन था टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th। सेकंड था सिलेबस फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और जो थर्ड वाला था वो था क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। तो अब हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो वो जो सिलेबस है उसमें क्या है उसका क्राइटेरिया वो हम आज बात करेंगे। तो देखो, जो सिलेबस फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं और इसमें जो टाइम है वो दिया जाएगा 120 मिनट। मीन्स कि इसमें 2 घंटे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसके 2 पार्ट रखे गए हैं। जो पार्ट ए है उसमें 60 मार्क्स होंगे और जो पार्ट बी है उसमें 40 मार्क्स होंगे। अब जो पार्ट ए है उसमें उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया राइटिंग असेसमेंट। इसमें कैंडिडेट की असेसमेंट राइटिंग के हिसाब से होगी। राइटिंग मीन्स कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव होगा ये। जैसे सब्जेक्टिव में पहला आएगा रिपोर्ट राइटिंग, जो आप पहले भी करते आ रहे थे +2 तक। रिपोर्ट राइटिंग। सेकंड है बी पार्ट है प्रेस रिलीज राइटिंग। सी पार्ट है फीचर राइटिंग। डी है एडिटोरियल और ई है ट्रांसलेशनल। हाँ, ट्रांसलेशनल इंग्लिश टू उर्दू या फिर हिंदी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और इसके बाद है एडिटिंग स्किल्स। ठीक है। और इसके बाद पार्ट बी की अगर बात करें इसमें 40 मार्क्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट आगे ए पार्ट आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट या शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स। जो 20 मार्क्स का होगा जो पार्ट बी का फर्स्ट। इसमें वी पार्ट आ गया सेंटेंस कंप्लीशन। सी पार्ट आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। डी आ गया इडियम एंड फ्रेजेस। ई पार्ट आ गया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एफ पार्ट आ गया एक्टिव पैसिव वॉइस। जी पार्ट आ गया एंटोनियम्स और साइनोनियम्स। एच पार्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स एंड यूज ऑफ आर्टिकल्स। आई पार्ट आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, पार्ट बी के सेकंड पार्ट की, वो भी 20 मार्क्स का है। उसमें फर्स्ट आ गया पहले जनरल अवेयरेंस के बारे में है। इसमें पहला आ गया करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, फॉरेन अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंडियन इकानमी, J&K हिस्ट्री, कल्चर, इकानमी और जोग्राफी। और लास्ट में इन्होंने नोट एक तरीके का बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट है, कंपीटिंग, इसमें बताया है कैंडिडेट कंपीटिंग फॉर ओपन मेरिट। वो जो कैंडिडेट जो compete कर रहे हैं ओपन मेरिट पोस्ट में, उनको चाहिए अगर उन्होंने पास होना है तो मिनिमम है एटलीस्ट 40 मार्क्स जो है ओवरऑल में से, वो क्राइटेरिया बताया है। ठीक है। और इन द सेट एग्जाम विद एटली 33 मार्क्स इन बोथ पार्ट्स, मतलब कि 40 मार्क्स तो बताया है ओवरऑल और 33 मार्क्स जो है दोनों पार्ट्स में उन्होंने बताया 33%। जैसे पूरे 100 का 33% हो गया 33 मार्क्स। ऐसे ही दैट इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी टू बी कंसिडर क्वालिफाइड। और अगर जो पार्ट ए और पार्ट बी क्वालिफाई होंगे इस क्राइटेरिया में, तभी वो आगे जाके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो क्वालिफाइड हो पाएंगे। कंसीडर क्वालिफाइड कि हम बोलेंगे हाँ भाई जी एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वालिफाई हो गया। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, मतलब ओपन मेरिट अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के जो बाकी वाली कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट, वो भी लिखा भी है वो, इसमें उसको चाहिए कि वो स्कोर करे एटलीस्ट 35 मार्क्स। ठीक है। और वो ऊपर वाला जो था जनरल, उसमें बताया था ओपन मेरिट में 40 मार्क्स और इसमें उन्होंने बताया 35 मार्क्स ओवरऑल। और इसमें भी एथलीट एटलीस्ट 33 मार्क्स इन ईच पार्ट। ठीक है। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है, 0.25 पर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो
एक पहले का ठीक किया और एक गलत कर रहे हो तो उसमें आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। पर रॉन्ग आंसर्स इन पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी में जो होगा, क्योंकि पार्ट ए में जो है वो राइटिंग असेसमेंट है, वो सब्जेक्टिव टाइप है, और आगे जाके जो पार्ट बी है जो 40 मार्क्स का, वो है ऑब्जेक्टिव, जिसमें मल्टीपल चॉइस आपके होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपने उसमें क्या करना है, एक को क्लिक करना है। तो यही था जो एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस बताया हुआ था असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन का मैसेज आपको आ जाए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।